हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है और ये हिंदी कोर्स ए का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा है खंड अ। तो खंड अ में बहुविकल्पी या वस्तुपरक प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो हमारा ये खंड अ है इसमें सारे एमसीक्यू दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 5 मार्क्स का है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश हमारा यहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। यानी कि जो हमारा ये घर शब्द होता है ना, ये दिखने में तो छोटा शब्द है, लेकिन ये भावात्मक दृष्टि से यानी कि इमोशनली जो है ये एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है, एक बहुत ही विशाल शब्द होता है। ठीक है, और इस आधार पर जो मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला ये सब हो जो वर्ड होते हैं ना, यानी कि ये सब जो होते हैं मकान, भवन, बंगला, फ्लैट, ये सब, इनसे घर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मकान, भवन, बंगला, कमरा, कोठी ये सब जो होते हैं इनको बस दीवार, छत और इसके अंदर बस साज सज्जा तक ही सीमित रहता है, यानी कि इसको बस सजाने तक ही रखा जाता है, यानी कि इनको बस सजाया जाता है। लेकिन जो हमारा घर होता है ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि ये भावात्मक दृष्टि से इसमें जो घर होता है उसमें प्यार होता है। ठीक है, इसके अलावा भाव होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा पूरा गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में क्या निहित है, ये देखिए हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट में बोला गया है कि प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, यानी कि जो घर होता है उस छोटे से शब्द में ये जो चीजें हैं ये निहित होती है, यानी कि ये सारी चीजें होती है घर में। प्रेम होता है, विश्वास होता है, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, ये सारी चीजें होती है, यानी कि फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड देख लेते हैं, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता ये नहीं होता घर में, तो इसीलिए सेकंड हमारा गलत है। थर्ड में क्या बोला है, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली ये भी नहीं होता घर में, यानी ये भी गलत है। स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा ये भी हमारा गलत है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो कथन है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए विकल्प में हमें यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया कि कथन एक सही है, इसीलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये क वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। तो हृदय की भावनाओं से ये सही नहीं है। जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लोगे ना ध्यान से 1 से 2 बार, तो आपको बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, वैभव और समृद्धि से ये भी हमारा नहीं होगा, स्थानीय सुविधाओं से ये भी नहीं होगा, बनावट व सजावट से ये हमारा होगा। अभी मैंने आपको 2-3 लाइन शुरू के जो पढ़ाया था गद्यांश में, उसी में इसका आंसर हमारा लिखा हुआ था कि सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी ये सब जो होते हैं इन शब्दों का संबंध किससे होता है, तो बनावट व सजावट से होता है, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का हमारा घ वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है, तो निजी जीवन व एकांतिकता में, यानी कि फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो आज की पीढ़ी है उनको
अकेले रहना यानी कि निजी जीवन और एकांतिकता में उनको सुख दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए थर्ड का हमारा क वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। तो जब आप गद्यांश को पढ़ोगे ना ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि गद्यांश में जो प्रेम है, प्रेम को घर का आधार बताया गया है, इसीलिए फोर्थ का हमारा ये ख वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला है कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए कथन हमें क्या दिया हुआ है, ये रहा कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि आज के समय में आदमी के अंदर जो है संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। ये हमारा गद्यांश के हिसाब से जो ये कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही इस कथन को देखना है, गद्यांश के नजरिए से, तो इसीलिए हमारा ये कथन जो है ये करेक्ट है। अब कारण जो है इसको देख लेते हैं। व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया है। यानी कि हमारा ये कारण जो है ना ये भी सही है कि देखिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये कथन हमें बोला गया है ये कथन क्यों सही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कारण, इसके कारण हमारा ये जो कथन है ये सही है कि व्यस्तता यानी कि व्यक्ति जो है आज के समय में बहुत ही बिजी रहने लगे हैं। इसके अलावा जो अर्थोपार्जन यानी कि उनको धन कमाने की जो लालसा है, धन कमाने की जो चाह है, इसके कारण आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमारा कथन और कारण दोनों सही है और जो ये कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी है। तो देखिए इस घ वाले ऑप्शन में हमें क्या बोला है, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है। ग वाला देखिए कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, यानी कि ये ग वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है 5th नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था जो कि गद्यांश वाला था। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा पद्यांश वाला है, यानी कि ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का ही है और इसमें हमें ये आप देख सकते हैं एक कविता दिया गया है, एक पद्यांश दिया गया है। तो इसे सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो देखिए जो कविता हमें दिया गया है उसको जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कविता के केंद्रीय भाव हेतु कौन कौन से कथन जो हैं इनमें से वो हमारे सही होंगे। तो जो हमारा ये पहला कथन है, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है, ये हमारा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है, ये हमारा कथन जो है ये गलत है। इसके अलावा लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए, ये भी सही है। और जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये तीनों कथन हमारे जो हैं ये सही हैं। ठीक है, तो देखिए इस ग वाले ऑप्शन में दिया हुआ है हमें कथन 1, 3 और 4 सही है, तो इसीलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमारा ये ग वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड जो है क्या बोला गया इसमें कि मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है, तो साधुता व साधना से अमरत्व प्राप्त करना ये जो है ये हमारा गलत है। योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना ये भी हमारा गलत है। अर्थ बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना ये भी हमारा गलत है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना यही हमारा जो है ये राइट है, यानी कि मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय जो है वो हमारा ये है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो है ये घ वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें बोला है कि आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है कि, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं वाक्य
ये पंक्ति, इसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका जो सही अर्थ है वो हमारा ये ग वाला हो जाएगा कि जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, अपने आप से लड़ने का अर्थ है। तो अपने आप से लड़ने का अर्थ है अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। यही हमारा अपने आप से लड़ने का अर्थ है। ठीक है, इसीलिए फोर्थ का घ वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसका 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला है कि युवावस्था हमें सिखाती है कि, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो युवावस्था हमें क्या सिखाती है, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखना, ये हमें सिखाती है युवावस्था। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें बल्कि दो दो हाथ करें, ये भी हमें युवावस्था सिखाती है। तो इसीलिए फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ये हमारे करेक्ट हैं दोनों। तो देखिए ख वाले ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट व फोर्थ सही है, तो इसीलिए 5th नंबर का हमारा ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखिए हमें अथवा में भी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ऊपर अभी जो हमने ये जो कविता है इसके बेस पे 5 क्वेश्चन जो हमने किया है, तो ऐसा आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आप चाहें तो ये ऊपर वाला छोड़कर ये जो हमें अथवा में दिया गया है इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, अथवा में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उन दोनों में से आपको किसी एक को करना है। तो ये भी हमारा एक कविता ही है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये 5th। तो ये भी हमारा उसी तरह से है जैसा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला कविता कराया था उसी तरह से ये भी है। तो इसे आप खुद से करके देखना ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको और आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने इसका ऊपर वाला करा दिया है, तो आप इसे खुद से करके देखना। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा 4 मार्क्स का है। इसमें बोला है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, जिनमें से हमें किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। तो चलिए, लेकिन मैं आपको 5 समझा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न तुम वहां जा सके नहीं मैं, इसका सरल वाक्य होगा। तो इसका हमें सरल वाक्य बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सरल वाक्य, पहला है तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, ये तो हमें लग रहा है कि इसका सरल वाक्य है। सेकंड भी देख लेते हैं, तुम भी वहां नहीं जा सके और मैं भी वहां नहीं जा सका, ये हमारा नहीं हो सकता, ये गलत है। यद्यपि तुम और मैं वहां जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके, तो ये भी हमारा गलत है। चूंकि तुम वहां नहीं जा सके इसलिए मैं भी वहां नहीं जा सका, ये भी हमारा गलत है। तो इसीलिए हमारा ये जो क वाला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो हमें बोला गया है न तुम वहां जा सके नहीं मैं, इसका सरल वाक्य हमारा ये हो जाएगा कि तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट का हमारा क वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है कि सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो कौन सा होगा, देखिए पहला है सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये हमारा नहीं होगा। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्योदय होता है और यहाँ पर और आ गया, तो इसीलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, यानी सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, तो इसीलिए इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन का ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य पूछा है हमसे। तो आपके आवाज उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्या ये मिश्र वाक्य है? ये हमारा मिश्र वाक्य नहीं होगा। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, इसीलिए थर्ड का हमारा ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट है
और नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो ये हमें 4 यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से मिश्र वाक्य हमें चुनना है। तो पहला है, आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है। तो ये जो है ये हमारा मिश्र वाक्य है, ठीक है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। सेकंड क्या है, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते। तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। और थर्ड है, जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। और फोर्थ है, चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। तो ये भी मिश्र वाक्य है, यानी कि ये चारों हमारे मिश्र वाक्य हैं, ठीक है। तो देखिए इस घ वाले ऑप्शन में दिया हुआ है हमें कथन 1, 2, 3 व 4 सही है, इसीलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का हमारा घ वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये रहा हमारा कॉलम 1 और ये रहा कॉलम 2, इनको सबसे पहले हमें मैच करना है। तो देखिए पहला हमारा है बिल्ली आई और दूध पी गई। तो इन तीनों में से कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये बिल्ली आई और दूध पी गई, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी कि फर्स्ट का हम इस सेकंड से मिलाएंगे। दूसरा है, यदि दूध बाहर न रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती। तो ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है, ये है मिश्र वाक्य, इसीलिए सेकंड का थर्ड से मिला देंगे। और लास्ट थर्ड बच गया और इसमें फर्स्ट बच गया, तो इसीलिए थर्ड का फर्स्ट से मिला देंगे। क्या है, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये जो है हमारा सरल वाक्य है, तो इसीलिए थर्ड का फर्स्ट से मिला देंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट का सेकंड से मिलाया, सेकंड का थर्ड से मिलाया, तो फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से, ये रहा हमारा ख वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए फिफ्थ नंबर का हमारा ख वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा 4 मार्क्स का है और इसमें देखिए क्या बोला है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से हमें किन्हीं 4 के आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको 5 ही समझाऊंगा। तो फर्स्ट में बोला है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी हमारा जो अभी हमने लास्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से है, इसमें भी हमें मैच करना है। तो पहला है, भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। तो ये कौन सा वाच्य है, तो भारत द्वारा मैच जीत लिया गया ये हमारा कर्म वाच्य है, ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट का सेकंड से मिलाएंगे। दूसरा है, गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ये हमारा कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें गेंदबाज जो हैं वो मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, तो इसीलिए हम इसमें कौन सा वाच्य लगाएंगे, कर्तृवाच्य, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड का फर्स्ट से मिलाएंगे और लास्ट थर्ड बच गया, इसमें भी थर्ड बच गया, तो थर्ड का थर्ड से मिला देंगे, ठीक है। इसमें है विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो ये भाववाच्य है हमारा। तो देखिए हमने किस तरह से मिलाया, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से, तो फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का फर्स्ट से, ये रहा क वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट का ये क वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो हमसे कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा है, तो देखिए कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा, रवीना गजल नहीं गा पाती है, ये हमारा कर्मवाच्य नहीं होगा। रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, ये हो सकता है। रवीना पैदल नहीं चल पाती है, ये भी हमारा ये नहीं होगा। रवीना से पैदल नहीं चला जाता है, इसमें सबसे उपयुक्त हमारा ये ख वाला लग रहा है, तो इसीलिए ये हमारा ख वाला जो है ये राइट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण पूछा है, चलो अब घर चलें, यही हमारा राइट है, चलो अब घर चले, यही हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा।
तो दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका पहला क्या है, दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, ये हमारा इसमें भविष्य की बात हो रही है, तो इसीलिए ये सही नहीं है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, ये भी हमारा सही नहीं है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, ये हमारा हो जाएगा। लास्ट है दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती है, यानी कि ये भी सही नहीं है, तो ग वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका हमसे भाववाच्य पूछा था, तो इसीलिए ये ग वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा। तो बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेंगी, ये सही नहीं है। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, ये हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो इसीलिए 5th का हमारा ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला है कि निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये भी 4 मार्क्स का है। तो देखिए इसका अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला है कि चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो ये जो हरियाली है ये रेखांकित हमारा है, तो इसमें हमें इसका पद परिचय बताना है। तो देखिए हरियाली जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हरियाली भाववाचक हो गया, भाववाचक हमें इसमें भी दिया हुआ है, और ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है, तो इसीलिए ग और घ नहीं हो सकता, क और ख में से हमारा कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें लास्ट में कर्ता कारक है और इसमें है कर्म कारक। तो जो हमारा हरियाली होता है ना, ये कर्ता कारक है। ठीक है, और ये एक वचन है। ठीक है, जो हरियाली होता है हमारा वो एक वचन होता है, तो इसीलिए ये क वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद सेकंड में देखिए क्या बोला है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो इसमें ये जो जोर से है ये रेखांकित है, तो इसका हमें पद परिचय बताना है। तो इसमें जो ये जोर से है ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और विशेष्य जो है वो हमारा है, विशेष्य क्रिया जो है ये मारे है, तो इसीलिए सेकंड का हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का ये क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, रेखांकित अंश का पद परिचय पूछा है। तो यह जो है ये हमारा रेखांकित है, तो इसका हमें पद परिचय बताना है। तो यह जो है ये हमारा संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण ये हमारा सही है, यानी कि यह जो है ये हमारा एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और विशेष्य जो है वो पुस्तक है, तो इसीलिए हमारा थर्ड का ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद फोर्थ में बोला है, हालदार साहब ने पान खाया, रेखांकित अंश का पद परिचय। तो इसमें ये खाया जो है ये रेखांकित है, तो इसका पद परिचय हमें बताना है। तो खाया जो है ये हमारा जो है एक सकर्मक क्रिया है, खाया। अगर आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर पता करना है ना, तो जो ये वाक्य दिया है इसमें आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन पूछ लो कि इसमें क्या है, हालदार साहब ने पान खाया, तो क्वेश्चन पूछेंगे हम कि हालदार साहब ने क्या खाया, तो हमें आंसर मिल रहा है कि पान खाया। तो अगर आपको आंसर मिल जा रहा है क्वेश्चन पूछने पर, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। तो देखिए इस ख वाले में ही सकर्मक क्रिया दिया हुआ है ओनली, तो इसीलिए फोर्थ का ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला है कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्यों में कुछ का सामान्य पद परिचय होगा। तो ये कुछ और ये कुछ, इसका हमसे पद परिचय पूछा है। तो देखिए कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, ये हमारा जो कुछ है ये हमें क्या है, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने लड़के। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जो ये वाला कुछ है ये हमें नहीं पता है कि ये क्या पड़ा है, यानी कि चाय में कुछ पड़ा है हमें इतना पता है, हमें ये नहीं पता है कि क्या पड़ा है। तो इसीलिए ये हमारा जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसीलिए हमारा फिफ्थ का ये ग वाला ऑप्शन
ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इस सैम्पल पेपर का सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।